हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपोजिशन देखोगे, खासतौर पे निफ्टी की, तो आपको पता है 30% के आसपास बैंकिंग और करीब 25-30% के आसपास ही आईटी के स्टॉक्स ने उसको डोमिनेट कर रखा है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आने वाले टाइम में ये कंपोजिशन चेंज होने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री के बाकी सेक्टर्स बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिससे कि इन सेक्टर्स की भागीदारी के मुकाबले में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है। और ऐसा ही एक सेक्टर है दोस्तों, वो है शिपिंग सेक्टर। आप ये तो जान ही रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी वो धीरे धीरे कोलैप्स करती जा रही है और इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। और धीरे धीरे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से अपना बिजनेस इंडिया में शिफ्ट कर रही है। तो शिपिंग इंडस्ट्री में वो कौन सी खास बात है जो इसको एक मल्टी बैगर इंडस्ट्री बनाती है आने वाले टाइम में, और इस इंडस्ट्री में वो कौन सी कंपनीज हैं और कौन सी बेस्ट कंपनीज है जो आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न दे सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये सारी चीजों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री में क्या नया भूचाल आया हुआ है। उसकी शुरुआत सबसे पहले एक अपडेट के साथ शेयर करके मैं आपसे करना चाहता हूं। चलिए लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। यहां आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि सबसे पहली बात यह है कि देखिए, ये जीई शिपिंग जो है कंपनी, उसका एक अपडेट है। और जीई शिपिंग देखिए, सबसे बड़ी कंपनी इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी है। जीई शिपिंग है, इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन जीई शिपिंग इस कंपनी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है और उसने क्या कहा है कि इट हैज अनाउंस्ड डिलीवरी ऑफ 2006 बिल्ट सुपरमैक्स ड्राई बल्क कैरियर जग रोहन टू बायर्स। यानी जीई शिपिंग जो शिपिंग की मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके इंडस्ट्री में है, उसने अपने बायर्स के लिए एक बड़ा कैरियर बनाया है और उसकी डिलीवरी इन्होंने कर दी है। क्या लिखा हुआ है? द वेसल वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर सेल इन September 2023, excluding Jug Rohan. The company's current fleet stands at 41 vessels, comprising 28 tankers, 6 crude carriers, 18 product tankers, and 4 LPG carriers, and 30 dry bulk carriers. तो aggregating 3.2 million DWT. ओवरऑल बात अगर करें तो ये इस कंपनी का नटशेल में इन्होंने बता दिया कि भाई इस कंपनी के पास में ये सारा अभी एसेट्स मौजूद हैं। और इन्होंने क्या अनाउंस किया है अभी कि दे हैव डिलीवर्ड इट्स 2006 बिल्ट सुपरमैक्स ड्राई बल्क कैरियर जग रोहन टू द बायर्स। इसका मतलब 2006 में कोई इनकी डील जो थी, उसमें इनको बायर्स के लिए कुछ वो बनाना था, एक जग रोहन करके एक बड़ा वेसल था, वो इन्होंने डिलीवर कर दिया है। तो शिपिंग इंडस्ट्री में एक मतलब कहीं ना कहीं हलचल है। दूसरा अपडेट पर नजर डालिए दोस्तों, और वो क्या है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? सीमैक लिमिटेड की। तो सीमैक लिमिटेड जो है वो भी शिपिंग इंडस्ट्री में है, और उसका क्या अपडेट है कि दिस स्मॉल कैप कंपनी बैग्स न्यू ऑर्डर वर्थ $32 मिलियन फ्रॉम ओएनजीसी। तो ओएनजीसी लिमिटेड जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड है, वो कंपनी ने इस छोटी कंपनी को ऑर्डर दिया है जो है सीमैक। और तीसरा जो आपके सामने मैं अपडेट शेयर करने जा रहा हूं वो है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो भी एक बड़ी कंपनी है इस फील्ड में। उसने इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फेरी सर्विस शुरू करी है। और इन साहब को तो आप जानते ही हैं, ये हमारे विदेश मंत्री है, माननीय विदेश मंत्री जी जयशंकर प्रसाद जी। और इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फेरी यानी नाव का आना जाना शुरू किया है। और उसको कौन लीड कर रहा है? उसको लीड कर रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस फेरी को मैनेज करेगी, जिसमें 150 पैसेंजर को लेके जाएंगी, और करीब करीब 110 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो 3.5 घंटे में ये लोग पूरी करेंगे। अब इन कंपनीज के कंपैरिजन पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपडेट्स के बाद में अब बारी है इनके फंडामेंटल्स को चेक करने की। तो आप ये देखिए, अगर आप तीनों कंपनीज को कंपेयर करके देखते हैं तो जाहिर सी तौर पे जो जी शिपिंग कंपनी है वो नंबर 1 पे है मार्केट साइज के हिसाब से। ये 12,000 करोड़ के मार्केट शेयर के साथ
फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आपके SCIL है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और सेमैक क्योंकि छोटी कंपनी है, और आपने देखा है कि मैंने आपको ये बताया भी था कि यहां पर भी इन्होंने इसको छोटी कंपनी ही कहा है। सो कंपैरेटिवली छोटी है, बट छोटी में भी बड़ा जान होती है, ऐसी बात नहीं है। और आप ये देखेंगे करंट प्राइस इसकी 800 रुपए के 880 के आसपास चल रही है, 152 शिपिंग कॉर्पोरेशन की है, और 719 इसकी चल रही है। दोस्तों शिपिंग कॉर्पोरेशन पर मैंने कुछ साल पहले एक एनालिसिस किया था, और मैंने देखा था कि ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है और लोगों की नजर इस पे पड़ती नहीं है, लेकिन ये चुपचाप रिटर्न कमा के देती रहती है शेयर होल्डर्स को। आगे क्या होगा ये तो अलग बात है, बट मैंने आपसे इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया है। पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग आपको लगा, वो तो आप ही जानो। चलिए, क्योंकि मेरे वीडियोस पे ना अभी 3-4 मिनट के बाद में लोग हो सकता है छोड़ के आप में से कई लोग जाने लगे, कहते हैं जी सर तो जोक ही नहीं सुनाते, ना ही कोई यहाँ पर म्यूजिक वीडियो है, ना कोई आइटम्स होंगे। तो भाई ये ना इन्वेस्टर एजुकेशन है, इसलिए आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ी बोरिंग चीजों को भी सहन करने की आदत डालनी चाहिए, तभी पैसा बनेगा, तभी फायदा मिलेगा। अगर आप म्यूजिक वीडियो देखोगे तो फायदा किसको मिलेगा? वीडियो बनाने वाले को ना, वो जो सिंगर है, डांसर है, उसको। बिग बॉस देखोगे तो आपने पूरा टाइम अपना लगाया, लेकिन फायदा किसका हुआ? आपका या बिग बॉस वालों का? उन्हीं का हुआ ना। लेकिन यहां पर आप टाइम लगाओगे तो फायदा किसका होने वाला है? आपका। इसलिए थोड़ा बोरिंग होगा तो चलेगा। खैर, आप मेरी बात समझ गए होंगे। आगे उम्मीद बढ़ते हैं, जाना मत ना कहीं पर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आधा अगर आपने देखा ना तो फिर कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मतलब मैं आपसे फंडामेंटल आपको बताऊंगा, टेक्निकल आप छोड़ दोगे, या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में रह जाएंगी, क्या फायदा? पूरा देखो। चलिए, अभी हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो देखिए, ग्रेट शिपिंग, जी शिपिंग जो है वो नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया है इसने, और ये एक खासियत है। दोनों बाकी कंपनीज भी डिविडेंड दे रही है। अगर आप मुनाफे की बात करें, रिटर्न देने की, तो दोस्तों शेयर होल्डर्स को सबसे अच्छा रिटर्न दिया है जी शिपिंग ने। उससे आधा रिटर्न जो दिया है वो दिया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ने। और सेमैक तो क्योंकि छोटी कंपनी है इसलिए इसने अभी तक इतना रिटर्न नहीं जनरेट करके दिया है। अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो जी शिपिंग में दोस्तों 30% प्रमोटर होल्डिंग है, जो इसके लिए एक थोड़ा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि 40% से ऊपर रहती है शेयर होल्डिंग तो वो एक कंट्रोलिंग स्टेक होता है। बट इसके मुकाबले में SCIL और इन दोनों की कंडीशन ज्यादा अच्छी है, बट ओवरऑल ठीक है। अगर इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले में देखा जाए तो दोस्तों इंडस्ट्री का जो पीई है वो तो 7 है, लेकिन अगर आप इन कंपनीज का पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो तो आप देख सकते हो कि इनका जो पीई है वो, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया, एक सेकंड ना, ये रहा 4.67, यानी ये साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। ये लगभग 8% सेम रेंज में, और ये बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका सबसे ज्यादा है। अगर पैग रेशियो की बात करें तो ये लगभग तीनों ही कंफर्टेबल लेवल पे हैं, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू इसकी नंबर 1 पे है, ये सेकंड नंबर पे है। ग्राम नंबर दोस्तों इसका 1748 है, और इसकी जो प्राइस है वो कितनी है दोस्तों? वो है आपकी 880। तो इस हिसाब से तो दोस्तों ये साफ तौर पे आपको अंडर वैल्यूड ही दिख रही है, क्योंकि ये ग्राम नंबर से भी आधी कीमत पर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं तो ये इसके अंदर एक अंडर वैल्यू है, मतलब एक गैप बाकी है प्राइस का राइज होने का, ये साफ तौर पे हम कह सकते हैं। पायोस की स्कोर दोस्तों 9 है, बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल कंडीशन। ये 9 आउट ऑफ 9 है, ये 8 आउट ऑफ 9 है। दोनों कंपनी अच्छा है स्कोर कर रही है इस पैरामीटर पे। और अगर आप ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि सेल्स जो है दोस्तों वो कंटिन्यूसली इसकी बढ़ती जा रही है। जो जी शिपिंग है उसकी शेयर आप देखिए 700 करोड़ से करीब 1400 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर हम और SCIL की देखें हम लोग तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ये भी उस रेंज में पहुंची है, ज्यादा फर्क नहीं है। और सेमैक की जो शेयर है ये है सेल, वो छोटे लेवल पे बढ़ते बढ़ते ये भी करीब डबल तो हो ही चुकी है। सो लगभग सेम सी ही कंडीशन है इनकी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करें तो सबसे अच्छा मार्जिन जो है वो मिल रहा है जी शिपिंग को। सो दोस्तों तीनों में अगर आप देखोगे तो ये जी शिपिंग स्टार है, इनका भी अच्छा है, लेकिन इनका कंसिस्टेंट नहीं है। ये कंसिस्टेंटली 40% के आसपास, 50% के आसपास प्रॉफिट कमा रही है। सो अगर ओवरऑल देखें दोस्तों तो ये जी शिपिंग जो है वो मच बेटर कंपनी है। और डिटेल्स में हम लोग जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं सोचता हूं कि वीडियो को हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट रखें, और आप को टेक्निकली भी अगर हम टेक्निकल फैक्टर्स में जाएंगे तो थोड़ा सा हमको मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। तो अगला वीडियो आपको मैं शेयर करूंगा अगर आप चाहेंगे तो, जिसके अंदर मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी शेयर करूंगा और फंडामेंटल्स को भी शेयर करके कंप्लीट पिक्चर दूंगा, और चारों अलग अलग कंपनीज का वीडियोस भी अपन लोग
डिस्कस करके बना सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड। बट चारों कंपनीज का एक कंपैरिजन आप समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपैरिजन में काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी अगर कुछ चीजें छूट गई है तो दोस्तों मैं भी तो इंसान ही हूं, गलतियां मुझसे भी हो सकती है, हो सकता है कोई चीज ध्यान आने में रह गई हो, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं अगले वीडियो में जरूर कवर करूंगा उसे। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सच्ची, ईमानदार और रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपको बहुत कम जगह मिलेगी और यहां पर आपको हमेशा मिलेगी। इसलिए आपका दोस्त मान करके, भाई मान करके, और मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज आपको टाइम पर मिलती रहे और आप एक धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन जाएं और काफी कुछ अच्छा मोटा वेल्थ कमाएं अपने लेवल पे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सारे दोस्तों के साथ में, और जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं ना वो सारे मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे देने हैं, तो आप वहां से जाकर के चेक करिएगा, बहुत काम की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।